हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्मिस्ता। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा नंबर। आज के दिन टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि 800 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे मिड 19th सेंचुरी, इन 1950 वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 बिलियन था, लेकिन आज 2025 में वो 8 बिलियन से भी ज़्यादा है। और एस्टिमेट्स के हिसाब से बाई 2050 वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.7 बिलियन से भी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई कॉन्टिनेंट। जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है, जो कि 4.8 बिलियन से भी ज़्यादा है। दुनिया के दो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इंडिया और चाइना एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 35% है, विच इज 280 करोड़ से भी ज्यादा। इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में सबसे ज्यादा शहरीकरण और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहती है, विच इज इक्वल टू 140 करोड़। अफ्रीका का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मेन रीजन है हाई बर्थ रेट। बाय 2050 अफ्रीका का पॉपुलेशन डबल हो सकता है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री, जिसका टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ से भी ज्यादा है। यूरोप वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। 9% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन यूरोपियन कंट्रीज में रहती है, विच इज इक्वल टू मोर देन 75 करोड़। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन विथ लो बर्थ रेट्स का इश्यू चल रहा है। कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, यूके और फ्रांस में पॉपुलेशन तो हाई है, बट लो बर्थ रेट की वजह से ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। रशिया यूरोप का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 14 करोड़ से भी ज्यादा है। वर्ल्ड का फोर्थ पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। 7.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका में रहती है, विच इज मोर देन 60 करोड़। मेक्सिको यूएसए में नॉर्थ अमेरिका की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, विच इज इक्वल टू 46 करोड़। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और शहरीकरण नॉर्थ अमेरिका में। फिफ्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का टोटल पॉपुलेशन है 44 करोड़, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5.5% है। ब्राजील साउथ अमेरिका की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसका टोटल पॉपुलेशन 21 करोड़ से भी ज्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ अमेरिका की डिक्लाइन हो रही है। इसका मेन रीजन है लो फर्टिलिटी। शहरीकरण सबसे ज्यादा ब्राजील की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी साओ पाउलो और अर्जेंटीना की कैपिटल बोनस आयरिस में बढ़ रही है। 6th नंबर पे आता है ओशनिया। अगर हम ओशनिया की बात करें तो इसमें कवर होते हैं कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत सारे छोटे आइलैंड जो कि हैं पैसिफिक ओशन। ओशनिया की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 4.4 करोड़। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट से तो बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी की टोटल पॉपुलेशन है 3.5 करोड़, जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं ओशनिया। हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में मोस्टली जो लोग रहते हैं वो है रिसर्चर्स एंड सपोर्ट स्टाफ एट साइंस स्टेशन। 1000 से भी कम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस कॉन्टिनेंट पे आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम समझते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में लोग किस तरह फैले हुए हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और किस क्षेत्र में सबसे कम। टोटल पॉपुलेशन में से 56% लोग शहरों में रहते हैं और 44% लोग ग्रामीण इलाकों में। प्रोजेक्शन के हिसाब से 2050 तक शहरों का पॉपुलेशन 56% से बढ़कर 68% हो सकता है।
अगर हम शहरीकरण की बात करें तो एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डेवलपिंग नेशंस में सबसे ज्यादा शहरीकरण हो रहा है। ग्लोबल जेंडर रेशियो, ग्लोबल जेंडर रेशियो का मतलब है कि टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन में 50.5% मेल पॉपुलेशन है और 49.5% फीमेल पॉपुलेशन। अगर हम इसे नंबर्स में कन्वर्ट करें तो मेल पॉपुलेशन 409 करोड़ है और फीमेल पॉपुलेशन 400 करोड़। मेल फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 70 इयर्स और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 73 इयर्स। अब हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर के बारे में। दुनिया के पॉपुलेशन में मीडियन एज पॉपुलेशन 31 इयर्स है। अगर हम एज स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन में 25% 0 to 14 इयर्स की एज ग्रुप में आते हैं, 65% 15 to 65 इयर्स की एज ग्रुप में आते हैं और 10% 65 प्लस इयर्स की एज ग्रुप में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के थोड़े हिस्सों में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर हम यूथ पॉपुलेशन की बात करें तो अफ्रीका और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रहती है। अब हम बात करते हैं मेजर हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। पहले हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। 70% जो डेथ होते हैं दुनिया में उसका मेन कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज के वजह से। दूसरा हेल्थ चैलेंज है कम्युनिकेबल डिजीजेस। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा लो इनकम एरियाज में, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। थर्ड हेल्थ चैलेंज है मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन और एंजाइटी मेंटल हेल्थ के मेजर इश्यूज हैं। इस बारे में अवेयरनेस तो बढ़ रही है पर संसाधन कम है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं अंडर न्यूट्रिशन, जिसका मतलब है कुपोषण। वर्ल्ड पॉपुलेशन में 9% यानी 70 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। अंडर न्यूट्रिशन सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया के थोड़े हिस्से में सबसे ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है ओवर न्यूट्रिशन या ओबेसिटी। सबसे ज्यादा ओबेस लोग हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं। पूरी दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग ओबेसिटी का शिकार हैं। क्लीन वाटर और सैनिटेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में 26% यानी 200 करोड़ लोगों को साफ पीने का पानी नहीं। 46% यानी कि ऑलमोस्ट हाफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को सेफली मैनेज सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसके वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस जैसे कि कॉलेरा और डिसेंट्री जैसे मेजर हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ता है। ये थे मेन फीचर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। आई होप कि आप सबको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। इल्म बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।